दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल तक यानी कि 2025 तक दुनिया भर में 28 मिलियन से ज्यादा एक्टिव ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर और वेब एप्स चल रही है और हर दिन तकरीबन दुनिया भर में 30,000 वेबसाइट्स कॉम्प्रोमाइज भी हो जाती है। अब कॉम्प्रोमाइज मतलब हैक हो जाती हैं या फिर इन्फेक्ट हो जाती हैं या फिर उन पर लगातार हैकिंग अटेम्प्ट्स की कोशिश की जा रही है। हैकर्स इतने एक्टिव हैं कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक कहती है कि 2025 के एंड तक लगभग 12.4 मिलियन वेबसाइट्स वर्ल्ड वाइड हैक हो चुकी होंगी। ऐसे में अगर आप भी एक ऑनलाइन बिजनेस ओनर हैं या फिर वेबसाइट या फिर वेब ऐप ओनर हैं तो जिस तरह चोरों से लुटेरों से बचने के लिए बैंक में या फिर अदर जगह पर लेयर ऑफ सिक्योरिटी यूज की जाती है, उसी तरह वेबसाइट के लिए भी लेयर ऑफ सिक्योरिटी यूज करने की जरूरत अब आन पड़ी है, नीड है। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही एक सिक्योरिटी के बारे में आपको बताएंगे, एक ऐसे साइबर सिक्योरिटी टूल के बारे में बताएंगे जो आपकी वेबसाइट वेब एप्लीकेशन को हैकर्स से, बॉट्स से, जीरो डे अटैक से और भी ना जाने कितने अटैक से बचाने में हेल्प करेगा। टूल का नाम है सेफलाइन वेफ। वेफ मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। जिस तरह विंडोज का अपना एक फायरवॉल सिस्टम होता है जो अननोन और अनवांटेड कम्युनिकेशन और अटैक को हैंडल करता है, वैसे ही वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। ये इंटरनेट पर वेबसाइट तक आने वाले रिक्वेस्ट को, अनवांटेड रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। इस वेब सिस्टम को हमें अपने सर्वर पर रन करना होता है। ये रिवर्स प्रॉक्सी की तरह काम करता है। इसका आर्किटेक्चर एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पर बना है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो चलो अब ये इंफॉर्मेशन तो आपको इसकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। अदरवाइज जितने भी इसके डॉक्यूमेंटेशन और अदर लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उनको पढ़ के आप यूज ले सकते हैं, इसलिए उनको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका सेटअप आपको कैसे करना है और सेटअप करने के लिए हम अपने सिस्टम में चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये सेफलाइन डॉक्यूमेंटेशन पर आप गो थ्रू जरूर कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले इसमें डिपेंडेंसी आपको देख लेनी है कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाली है। सेफलाइन वेफ को डिप्लॉय करने के लिए यानी कि सेटअप करने के लिए यहाँ डिप्लॉय सेक्शन में इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले डिपेंडेंसीज के बारे में ही बताया गया है। सेफलाइन वेफ के लिए आपको नीड होगी लिनक्स ओएस की, यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज आप लेंगे। हालांकि WSL का यूज भी आप ले सकते हैं, बस WSL में कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स आपको रन करनी पड़ सकती है। इसके अलावा आर्किटेक्चर आपका 64 बिट या फिर ARM 64 होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज के लिए Docker 2 0.10.14 से अबव वर्जन होना चाहिए। ये आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप यहाँ पे हो जाएगा। मिनिमम एनवायरनमेंट में CPU विद 1 कोर, 1 GB रैम, 5 GB हार्ड डिस्क स्पेस इसके सेटअप के लिए इनफ है। इसके अलावा CPU इंस्ट्रक्शन सेट भी SSSE3 चाहिए होगा, जो एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन सेट है, लगभग सभी मॉडर्न CPU में देखने को मिल जाता है। इसी डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा नीचे आप आगे आएंगे तो स्टेप्स दे रखे हैं कि आपको कैसे सेटअप करना है। तो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन की तरफ हम जाएंगे और डिप्लॉय करने के लिए यहाँ आपको सिर्फ एक कमांड दी हुई है जो कि आपको लिनक्स टर्मिनल में जाके पेस्ट करनी है। इस कमांड को यहाँ से कॉपी करना है, सीधा लिनक्स टर्मिनल में जाना है और पेस्ट कर देना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन होनी चाहिए और एंटर बटन दबा देना है। एंटर बटन दबाते ही कमांड रन हो जाएगी। इंस्टॉल, अपग्रेड, रिपेयर के ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। 1 टाइप करके आप एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इंस्टॉलेशन पाथ के लिए भी आपसे पूछेगा यहाँ पे, तो डिफॉल्ट लोकेशन इज फाइन, सो प्रेस एंटर अगेन। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर होने वाला है। ऑटोमेटिकली सेफलाइन वेफ इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में और कॉन्फ़िगर भी हो जाएगा। और खास बात यह है कि एंड में आपको यहाँ पे एक यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होकर मिलेगा। साथ ही सेफलाइन का वेफ मैनेजमेंट पैनल का भी यहाँ पे लिंक आपको मिलेगा जिसको डायरेक्ट आपको ब्राउजर में रन करना है। तो जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट टू ब्राउजर। जैसे ही आप रन करोगे एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आएगा और आप उसको यस कर देंगे। यूजर नेम पासवर्ड जो जनरेट होकर आपको मिला है टर्मिनल में, आप उसका यूज लेके यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। अब ये है पूरा इंटरफेस जहां से आप सब कुछ मैनेज करेंगे। इस डैशबोर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले ये समझ लेते हैं कि सेफलाइन एक्चुअली काम कैसे करेगा। इसके लिए ये डायग्राम आप ध्यान से देखो। राइट साइड आपकी वेब एप्स, वेबसाइट या फिर वेब API है जो एज अ बिजनेस ओनर या वेबसाइट ओनर आप हैंडल करते हो। लेफ्ट साइड सोर्स ऑफ ट्रैफिक है जो इंटरनेट के माध्यम से आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं, जिनमें लेजिटिमेट यूजर्स भी हैं। इसके अलावा सर्च इंजन स्पाइडर्स भी हैं जो आपकी वेबसाइट या फिर वेब एप्स को इंडेक्स करते हैं। इसके अलावा हैकर्स एंड अटैकर्स भी हैं। अब सेफलाइन वेफ इंटरनेट और आपकी वेबसाइट या वेब ऐप के बीच एक शील्ड की तरह यहां पर खड़ी रहती है
जो ट्रैफिक को एनालाइज करती है और सस्पिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करती है। चलो अब डैशबोर्ड पे आते हैं। यहाँ पे आपके समझ में आ गया होगा कि सेफलाइन यहाँ पे काम कैसे करने वाला है। यहाँ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है और अपनी वेब ऐप और वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर देनी है। यहाँ डोमेन फील्ड में जस्ट डोमेन नेम ऐड करना है और वेब एप्लीकेशन का अपस्ट्रीम एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आपको यहाँ पर नजर आएगा और इसका मतलब है कि अब ये सेफलाइन वेब के रूल से प्रोटेक्टेड है। अटैक टैब से आप ये ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ से अटैक हो रहे हैं। अभी तो ये वेब ऐप ऐड ही है, इसलिए यहाँ पे कोई डेटा आपको नहीं है। मैं आपको डेमो डेटा दिखाता हूँ किस तरीके का होता है, जिसमें यहाँ आप देख सकते हो कि कहाँ से अटैक हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, किस एप्लीकेशन पे हो रहा है, कितनी देर तक हो रहा है। ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है और ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है एक बिजनेस ओनर के लिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि उस पर अटैक हो कहां से रहा है। देन अलाउ एंड डिनाई से आप खुद ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो, रूल्स सेट कर सकते हो। अगर कोई मलिशियस आईपी आपको नजर आता है कि हाँ भाई ये बार बार कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंट दिनों में फ्रिक्वेंट टाइम पर ये आ रहा है और अपनी एंट्री बना रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर आईपी से आने वाले ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हो। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग वीपीएन का यूज लेते हैं अटैक करने के लिए। यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी मिलती है JA4 फिंगरप्रिंट का यूज लेने की। इसमें अब आईपी नहीं, यूजर के फिंगरप्रिंट को ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, फिंगरप्रिंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, ब्राउजर फिंगरप्रिंट आ जाता है, सिस्टम फिंगरप्रिंट आ जाता है, तो उनको ट्रैक करके वहां से डायरेक्ट ट्रैफिक को ब्लॉक करेगा। देन HTTP फ्लड में लिमिटिंग के अकॉर्डिंग रूल सेट किए जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी पर्टिकुलर आईपी से मल्टीपल एक्सेस अटेम्प्ट किए जा रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग यहाँ लिमिट हम सेट कर सकते हैं। अगर वो लिमिट एक्सीड होती है तो ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया जाता है। फ्लैश सेल या फिर फ्रेश लॉन्चिंग के टाइम पर ये काफी इफेक्टिव होता है, क्योंकि उस टाइम मास ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आने की आशंका रहती है। एंटीबॉट सिस्टम वेब एप्लीकेशन के किस पार्ट पर, किस ऐप पर क्या अटैक या फिर क्या चैलेंज परफॉर्म किया गया है उसको ट्रैक करता है। यहाँ से एक कंप्लीट विजिबिलिटी यहाँ पे मिलती है कि कौन से ऑटोमेटेड ट्रैफिक साइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ऐड करने के लिए एप्लीकेशन में जाके बॉट प्रो पर जाके बॉट प्रोटेक्ट को ऑन आपको करना पड़ता है। ऑथ से आप एप्लीकेशन को बिना मॉडिफाई किए एक एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन लेयर यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे जब भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना होगा उसमें ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल का यूज लेना होगा। इस तरह से इतने सारे टूल्स का यूज लेकर आप अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। खास बात यह है कि हाईली अफोर्डेबल है। इनफैक्ट पर्सनल यूज के लिए तो फ्री और है, पर्सनल यूज के लिए तो एकदम फ्री है। लाइट प्लान इसका $10 पर मंथ है, विच इज गुड। इसमें काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। आप अपनी यूज केस के अकॉर्डिंग आप इनमें से अपना प्लान चूज कर सकते हैं। So guys, this was all about web application firewall. I hope कि वीडियो से आपको ढेर सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिली होगी। एक ऐसे टूल के बारे में पता चला होगा जो आपकी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को दुनिया भर के साइबर अटैक से बचाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।